नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि GS3 में यूपीपीसीएस हो या फिर आईएएस हो, GS3 में इकोनॉमिक्स का रोल काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी टफ होता है। इसलिए मैं आप सबको आज से GS3 में इंडियन इकोनॉमी का पार्ट पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझाता हूँ। तो मैंने इस पूरे सिलेबस को 6 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले भाग में इकोनॉमिक प्लानिंग है, जिसमें कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग। तो जैसा कि प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग तो नहीं आती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें कि योजना आयोग और नीति आयोग दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में आर्थिक विकास वाला हिस्सा रखते हैं, जिसमें कि रोजगार, गरीबी, श्रम सुधार, ग्रामीण विकास का हिस्सा होता है। तीसरा पार्ट समावेशी विकास से संबंधित है, जिसमें कि सतत विकास, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और बजट का हिस्सा होता है। चौथा पार्ट थोड़ा बड़ा है, कृषि संबंधित है, जिसमें कि कृषि, पशुपालन, किसान, बागवानी, कृषि कीमत नीति, कृषि प्रौद्योगिकी ऐसे मुद्दे होते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा के बारे में, फूड सिक्योरिटी, फूड खाद्य प्रसंस्करण, हरित क्रांति, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद पाँचवें हिस्से में उद्योग पढ़ेंगे, जिसमें कि नई आर्थिक नीति के साथ एलपीजी पॉलिसी पढ़ेंगे और फिर आधारभूत ढांचा और ऊर्जा नीति पढ़ेंगे, जिसमें कि बंदरगाह, स्मार्ट सिटी, पीपीपी मॉडल पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसा कि ये देखते हैं आप कि योजना आयोग, तो योजना आयोग 1950 में बना और उसके बाद जो है से लेकर के सन 2015 में नीति आयोग आया। तो योजना आयोग के बारे में स्पेशल ये पूछेगा 5 ईयर प्लानिंग क्या है, कि 5 ईयर प्लानिंग के उद्देश्य ये सब पूछेगा, या फिर नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर पूछेगा। तो ये दोनों हिस्से हो गए। इसके अलावा आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास में आपसे जो है गरीबी, बेरोजगारी, इसके अलावा श्रम सुधार, ग्रामीण विकास, ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे। इसके अलावा समावेशी विकास, समावेशी विकास में क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, एक वित्तीय समावेशन, एक सामाजिक समावेशन। और इसी हिस्से में हम सतत विकास के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर बजट के बारे में पढ़ेंगे। कृषि में क्या है, कृषि के मुद्दे और बागवानी, ये सब अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उद्योग में भी वही चीज़ें सेम। तो चलिए दोस्तों, ये इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग सिलेबस में देखते हैं। तो ये भारतीय, सबसे पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जान लें थोड़ा सा, कि अर्थशास्त्र क्या है। सीमित साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन होता है अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले इसमें यह देखना है कि सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति ही करना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है जी। तो लिमिटेड सोर्स होते हैं और अनलिमिटेड डिज़ायर होती हैं, और अर्थशास्त्र क्या करता है, इन्हीं के मध्य अधिकतम उत्पादन करता है और ये चाहता है असीमित इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन इसी से समस्या पैदा होती है पर्यावरण प्रदूषण वगैरह की। और इस तरह से जो है अर्थशास्त्र के आगे चल के अर्थशास्त्र संपोषित विकास की अवधारणा डेवलप होती है, इसकी आवश्यकता होती है। तो बाकी इतना ही ज़रूरी है अर्थशास्त्र के बारे में जानना। फिर आर्थिक विकास के उद्देश्य के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्थिक विकास का सबसे प्रथम उद्देश्य है उच्च आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आधुनिकता, सतत विकास, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है उच्च आर्थिक दर प्राप्त करना जी। जो क्योंकि लिमिटेड सोर्स हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक समृद्धि करनी है तो इसके लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। आधुनिकता से आशय है कि समथिंग न्यू, कुछ जो पुरानी परंपराएं हैं उससे नए की ओर जाना आधुनिकता कहलाती है। सतत विकास हम सभी जानते हैं कि आर्थिक विकास में पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल कर देना यही सतत विकास है।
सतत विकास मतलब ऐसा विकास जो धारणी हो, जो है पर्यावरण की शर्त पर ना हो। समावेशी विकास हम जानते हैं सभी लोग कि समावेशी विकास जिसमें सभी वर्गों को लेकर के विकास किया जाए, ऐसा विकास। सामाजिक न्याय, वंचित, दलित, पिछड़े वर्गों को सबको सेम उसमें मुख्य धारा में लेकर चलना ही समावेशी विकास कहलाता है। तो आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषताओं के ऊपर इस तरह के पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं या क्या मुद्दे हैं या क्या चुनौतियां हैं, इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें अधिक जनसंख्या है, कृषि पर अधिक निर्भर है, आर्थिक असमानता काफ़ी हद तक बढ़ी। देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, इसलिए निजी अर्थव्यवस्था है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अधिक जनसंख्या के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये अधिक जनसंख्या के साथ साथ जनांकी लाभांश की स्थिति में है, यानी यहाँ पे जो है 15 से 59 वर्ग के युवा की संख्या लगभग 62% है, यानी एक जनांकी लाभांश की स्थिति में। इससे इनको स्केल लेकर के अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। कृषि पर निर्भरता लगभग 53% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और आर्थिक असमानता में सोचनीय विषय है कि लगभग 54% धन पर जो है सभी करोड़पतियों का हिस्सा है, बाकी बचे हुए हिस्से पर अन्य जनसंख्या है। इसके अलावा हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं नियोजन के बारे में। कि नियोजन का अर्थ होता है कि वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। ठीक, इसके अलावा ये जो वांछित परिवर्तन भविष्य की रूपरेखा देनी होती है, तो किसी भी चीज़ का एक प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं कि भविष्य में वो कैसा हो, इसके बारे में। तो ये जो भारतीय आर्थिक नियोजन है, इसमें विशिष्ट सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के साथ जो है इसे 1950 में प्रारंभ किया गया, जिसको पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं, जिसका कार्यान्वयन योजना आयोग करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या लक्ष्य हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समानता या समता, आत्मनिर्भरता, आधुनिकता, समृद्धि, रोजगार सृजन। ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य रहे हैं। ये वही बात है जो मैंने बताई 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान की उपलब्धियाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, कृषि विकास हुआ है, उद्योग का विकास हुआ है, परिवहन संचार का विकास हुआ है, रोजगार सृजन हुआ है, सामाजिक न्याय भी कुछ हद तक हुआ है। तो आप देखेंगे कि लगातार जो है डेवलपमेंट हुआ है 5 ईयर प्लान होने की वजह से, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सीमाएं भी रही हैं, कुछ इसकी वीकनेस भी रही हैं। आइए हम उसको देख लेते हैं कि इसमें कृषि की उपेक्षा की गई, अधिकाधिक जो है उद्योगों पर बल दिया गया, कृषि की उपेक्षा की गई। इसके साथ साथ व्यापक गरीबी भी बढ़ी है, और क्योंकि आय में असमानता हुई है। असंतुलित विकास हुआ है, कहीं कहीं विकास अच्छा हुआ है, कहीं विकास से अछूता रह गया है। और बेरोजगारी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिससे आप सभी भुगतभोगी हैं। और 5 ईयर प्लान के कुछ असफलता के कारण देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछता रहता है कि राजनीतिक अस्थिरता है, अकुशल प्रशासनिक ढांचा, आधारभूत ढांचे में कमी। ये 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से 5 ईयर प्लान कुछ हद तक फेल हुआ। और बाकी इसकी उपलब्धियां तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो अंत में हम लोग निष्कर्ष में यही दिखाएंगे उपलब्धियों में कि ये पर्याप्त उपलब्धियों के साथ साथ कुछ कमियां भी रही हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उपलब्धियां भी हमने देख लिया। तो पंचवर्षीय योजनाओं में के बारे में शुरुआती जानकारी इतना ही पर्याप्त है, और मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बता ही दिया। सिलेबस के बारे में भी मैंने पर्याप्त जानकारी बता दी। इसके साथ मैं आपको कुछ अभी समावेशी विकास संबंधी चीज़ें और इसे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, प्लानिंग के बारे में मैंने बता ही दिया। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर समझना थोड़ा आवश्यक है। कि देखिए, आर्थिक विकास जो है एक बहुआयामी रणनीति है, जबकि आर्थिक समृद्धि जो है
वो बहुआयामी नहीं है, वो एक सिर्फ आय में वृद्धि होना ही आर्थिक समृद्धि कहलाती है। लेकिन आर्थिक विकास आय के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर पहलुओं में जो है विकास होना आर्थिक विकास कहलाता है। यानी देखा जाए तो आर्थिक विकास जो है ज़्यादा बड़ी चीज़ है, आर्थिक समृद्धि छोटी चीज़ है। जैसे कि कोई देश की इनकम बढ़ जाए तो आर्थिक समृद्धि कहलाएगी, लेकिन इनकम के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से उसका विकास हो जाए तो आर्थिक विकास कहलाता है। इसी प्रकार से रोजगार आप लोग जानते ही हैं। और गरीबी गरीबी भी इसके नाम डिफाइन करने में ये समावेशी विकास के बारे में समझ लेते हैं। समावेशी विकास से ऐसा है कि विकास की धारा में सभी वर्गों का समावेश हो। इसमें जो है वित्तीय समावेशन जो है और सामाजिक समावेशन, दो प्रकार के समावेशन होते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सतत विकास के बारे में मैंने बता ही दिया कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो, यही सतत विकास कहलाता है। और बाकी चीज़ें आगे की क्लास में चर्चा में होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।